अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सासू माँ और आपके बीच में अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पा रहा है, आपस में तनाव रहता है, आर्गुमेंट रहता है, तो इसका कारण आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि एक लड़का तो हमेशा ही ये चीज चाहता है कि उसकी बीवी और उसकी माँ दोनों आपस में प्यार से रहें और उसको घर की कोई चिंता न रहे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवरंजनी। मैं इस चैनल पे आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे एक लड़के की इंटरफेरेंस अपनी माँ और अपनी बीवी के रिलेशनशिप को खराब कर देती है। शादी के शुरुआती सालों में हर एक लड़का ही अपनी वाइफ को ये जरूर कहता है कि तुम्हें मेरे घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे जरूर कहना। तो क्योंकि शादी के बाद लड़कियों की एकमात्र ही समस्या होती है, वो है एक लड़के की मदर, जो कि उनकी सासू माँ होती है। तो जब भी उनके साथ कोई कहा सुनी होती है या उनकी बात उनको कोई बुरी लगती है, तो ज्यादातर लड़के यही प्रेफर करते हैं कि प्लीज तुम मेरी मम्मी से कुछ ऐसी ऊंची आवाज में बात मत करना, मेरी मम्मी को कभी डिसरिस्पेक्ट मत करना, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम मुझे कहना, मैं मम्मी से बात कर लूंगा। बस यहीं पे आके जो सारी प्रॉब्लम है वो शुरू होती है। ये एक चीज कैसे मल्टी डायमेंशनल वे में आपकी पूरी मैरिड लाइफ को खराब कर देती है, ये बात मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी एक लड़का अपनी वाइफ को कहता है कि तुम मुझे बताओ मेरी मदर, आपको मेरी मम्मी से क्या प्रॉब्लम है, मैं मम्मी से बात करूंगा। लड़की अपनी जो भी दिक्कत होती है अपने हस्बैंड को बताती है। अब अगले दिन हस्बैंड अपनी माँ को वही बात जाके बोलता है कि मम्मी आपने उसको ऐसे बोल दिया, ये नहीं करना चाहिए था, आप ऐसा मत करा करो। या घर के कोई काम की बात होती है, वो कहता है कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इसमें सबसे पहले जो रिलेशनशिप खराब होता है वो तो आपको पता ही है कि एक सास और एक बहू दोनों का जो एक वुमेन टू वुमेन रिलेशनशिप मेंटेन होना था, उसके बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है। वो अपनी कोई भी बात है एक दूसरे से नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आपने डायरेक्टली अपनी सास से बात करनी छोड़ दी, आपने एक मीडियम क्रिएट कर लिया अपने हस्बैंड को, तो आपकी मदर इन लॉ भी फिर आपसे डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेगी। वो भी जब कुछ बोलना होगा वो अपने बेटे को बोलेगी, अपनी वाइफ को ये कहे ये मत करा करे, अपनी वाइफ को ये कहे ये मत करा करे। तो इस तरीके से जब एक ब्रिज बन जाता है और डायरेक्टली आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो चीजें चाहे थोड़ी सी बोली गई हों, आपके माइंड में हमेशा यही स्ट्राइक करेंगे कि नहीं इसने मेरे बारे में और भी बहुत कुछ बोला होगा, वो तो यही इतना बता रहा है। जो दूसरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है वो है एक माँ का अपने बेटे के साथ। शादी से पहले जो करेक्शन थी वो एक माँ की तरफ से अपने बेटे की तरफ आ रही थी। माँ थी जो हमेशा अपने बच्चे को सिखा रही थी कि तू ऐसे मत करा कर, तू ये मत बोला कर, तू वो मत बोला कर। अब गंगा उल्टी बहने लग गई। अब बच्चा अपनी माँ को सिखा रहा है कि मम्मी आपने ये नहीं कहना था उसको, मम्मी आपने वहां पे उसको ऐसे बोल दिया, मम्मी ये घर का काम ऐसे नहीं होना चाहिए था, आपने उसको ऐसे कह दिया। तो वो चीज एक माँ को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती कि मेरा ही बेटा अब मुझे करेक्शंस दे रहा है, मेरा ही बेटा अब मुझे बोल रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। तो एक सास का बहू के साथ रिलेशन तो खराब हुआ ही हुआ, एक सास का अपने बेटे के ऊपर से विश्वास भी उठ गया। जो ये चीज निकल के आती है कि ना मेरा बेटा तो मेरी बहू के पीछे लगने लग गया, मेरे बेटे को तो मेरी बहू ने पट्टी पढ़ा दी, वो इन्हीं चीजों से आती है। जब आप अपनी बातों को अपने हस्बैंड के थ्रू कहना शुरू करते हो तो फिर ये डायलॉग निकल के आता है कि मेरी बहू ने तो मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया, यही उसको पट्टी पढ़ाती है। जबकि आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर रहे हो, जो कि आम ही एक हस्बैंड वाइफ आपस में करते हैं, पर ये चीज नेगेटिव वे में आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। अब इसमें जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन खराब हो रहा है वो है आपका पति और पत्नी का रिलेशनशिप। हमारे इंडिया में गृहस्थ जीवन में एक पति और पत्नी आपस में अपना बैठकर बात कर सकें, ये बहुत कम मौके आते हैं। स्पेशली अब अगर आप एक अपने सास और ससुर जी के साथ या एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपने अपने बच्चों को भी पालना है, आपने अपने घर को भी संभालना है, अपने जॉब्स को भी मेंटेन करना है,
और इसके साथ साथ ही आपका एक सेक्सुअल रिलेशनशिप भी है, उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए। अगर वो टाइम कट होके उस चीज में शिफ्ट हो गया है कि आज घर पे क्या हुआ, मम्मी ने मुझे क्या बोला, मैंने उनको क्या बोला, अगर इस चीज में वो टाइम निकल जाएगा तो आपकी मैरिड लाइफ के वो साल जो बहुत रोमांटिक हो सकते थे, जो बहुत खूबसूरत हो सकते थे, वो सिर्फ सास बहू के कलेश में ही कट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब आप कहेंगे कि अगर हम अपने पति को भी अपनी प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, अगर हमें दिक्कत है और हमारा पति ही हमारा साथ नहीं देगा, तो हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे, ससुराल में हम कैसे रह पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके अपनी बात को आप खुद कहिए। आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस चीज को किस तरीके से सोचते हैं, वो आपसे बेहतर कोई दूसरा इंसान ना तो समझ सकता है, ना ही वो किसी और इंसान को कन्वे कर सकता है। एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके और आपकी मदर इन लॉ के बीच एक जनरेशन का गैप है, आपके दोनों के बीच एक उम्र का भी गैप है। अपने रिश्ते की रिस्पेक्ट और उस उम्र की रिस्पेक्ट को कभी मत भूलिए, और अपनी बात को जितने सलीके से आप कह सकते हैं अपनी मदर इन लॉ को जरूर कहिए। मैंने अपनी इंडियन फैमिलीज में ये देखा है कि लड़का और लड़की को शादी के बाद एक इंडिपेंडेंट रूम दिया जाता है फॉर देयर प्राइवेसी, पर मैंने बहुत घरों में ऐसा देखा है कि लड़कियां उस कमरे में ऐसे रहती हैं जैसे कोई किराएदार रहता है, कि बस कमरे से वो अपने किचन में जाएंगी, किचन से कमरे में जाएंगी, वो बाकी लोगों से बात करना कंफर्टेबल फील बिल्कुल नहीं करती। पर आप इस चीज को ब्रेक करिए, आप थोड़ा बहुत अपनी सास के साथ दिन के 15-20 मिनट चाहे एक चाय के कप के लिए उनके साथ बैठ जाएं, पर एक वुमेन टू वुमेन उनके साथ रिलेशनशिप जरूर मेंटेन करिए। चाहे आस पड़ोस की बातें कर लो, जिनको आप नहीं भी जानते उन रिश्तेदारों की बात कर लो, पर आपके बीच में वो संवाद कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आपके बीच में वो दीवार कभी भी नहीं खड़ी होनी चाहिए कि आप कभी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई आपको वो ताना सुना देंगी, कोई ऊंची नीची बात बोल देंगी, कोई बात नहीं। कौन सास नहीं बोलती है, किस सास ने आज तक अपनी बहू को कोई गलत बात नहीं बोली है, या बहू ने सास को नहीं बोली है। आपका रिलेशनशिप तो वैसे भी खराब हो ही चुका है, तो फिर क्यों ना आप अपनी बात खुद उनके साथ बोलो। जितना रिस्पेक्टफुली, जितना सही तरीके के साथ, सलीके के साथ अपनी बात उनके साथ आप करोगी, आपसे ज्यादा आपके लिए और कोई स्टैंड नहीं ले सकता। और ये समस्याएं किसी और के बस की नहीं है, आप खुद ही इनको सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।